अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन व सामईन, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना खत्म होने के करीब है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में ऐसे कई रमजान नाजिल करे और उन तमाम महीनों में हमें अल्लाह को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए हम आपके सामने प्रैक्टिकल अमली तौर पर नमाज ईद का तरीका बताने जा रहे हैं। तो चलिए नमाज ईद का तरीका हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये हमारे फर्जंद प्यारे बेटे यासिर अहमद हैं। इनके जरिए हम आपको नमाज ईद का तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नमाज ईद की नियत करेंगे। नियत का मतलब जबान से नहीं बल्कि दिल में यह नियत करेंगे, मैं रमजान की ईद की नमाज, ईद उल फितर की 2 रकात नमाज पढ़ने जा रहा हूं। नियत दिल की धड़कन को कहते हैं, जबान से जो नियत होती है वो सही नहीं है। तो चलिए अब हमारी नमाज ईद शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अब हम नमाज में शामिल हो गए हैं। नमाज में शामिल होने के बाद 7 मरतबा जायद तकबीरात कहना चाहिए। 7 मरतबा जायद तकबीरात ये नमाज में शामिल होते वक्त अल्लाहु अकबर कहने के बाद होते हैं। अब हम उसको शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने देखा जायद तकबीरात 7 तादाद है और हर तकबीर के वक्त हाथ उठाना जरूरी है। कुछ लोगों को मालूम नहीं होता, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, उठाना नहीं उठाना। जायद तकबीरात 7 जो होती हैं, हर तकबीर में हाथ को उठाकर बांधना है। 7 तकबीरें पूरी हो जाने के बाद अब हमें सना पढ़ना है। सना जब खत्म हो जाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद अब हम सूरह आला यानी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ेंगे। अगर हम जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा पर हमें इक्तिफा करना है, आगे का सूरा नहीं पढ़ना है। जब हम 7 तकबीरात मुकम्मल कर लिए, उसके बाद सना पढ़ लिए, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद इमाम साहब फिर बिस्मिल्लाह के बाद सूरह आला पढ़ेंगे, उसके बाद हम रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, रुकू में चले गए। फिर उसके बाद हम रुकू से समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर उठेंगे। उसके बाद सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सजदे में चले गए। अब हम दोनों सजदे जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे जैसा मामूल नमाज में हम करते रहते हैं। जब 2 सजदे मुकम्मल हो जाते हैं, अब हम दूसरी रकात के लिए उठते हैं। अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए। हाथ बांधने के बाद दूसरी रकात के 5 जायद तकबीरात बोलेंगे और हर तकबीर को हाथ उठाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 5 तकबीरात हुए, हर तकबीर में हाथ भी उठाए जिसे रफ़उल यदैन कहते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह गाशिया यानी हल अताका हदीथुल गाशिया पढ़ेंगे। अगर जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा पढ़ के तमाम मुक्तदी खामोश हो जाएंगे। आगे का सूरा जो सूरह गाशिया है वो इमाम साहब पढ़ेंगे। जब सूरह गाशिया खत्म हो जाएगा फिर हम रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, फिर रुकू से उठेंगे। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। उसके बाद 2 सजदे करेंगे। फिर दोनों सजदों के बाद जो तशहुद होता है वो तशहुद करेंगे। फिर उसके बाद सलाम फेरेंगे। आप लोगों को समझ में आ गई? नमाज ईद का तरीका आपके जहन में आ गया? तो इस तरीके से नमाज ईद पढ़ी जाती है। अब सलाम फेरा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صحیح نماز عید کا طریقہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام لوگوں کو عید کی حقیقی بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔